आपकी आध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई? तो 6 फरवरी को और मूसलाधार बारिश में हमने घर छोड़ दिया था। तो मन में एक बार के लिए तो आया कि भैया लौट लो, हाँ। निकल लो यहाँ से, कि भैया जिंदे रहे तो सब काम कर लेंगे। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, अपने मित्र को दुखी देखकर दुख का अनुभव ना करे, जो खुद दुखी ना हो जाए, वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है, वो मित्र कहलाने योग्य। तो रियल हैप्पीनेस है। व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज रियल हैप्पीनेस। तो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस, प्रीत की रीत रली लोई जाने, प्रीत की रीत तो ठाकुर जाने। हमने कहा नीचे चलो हम पे आकर एक वर्ड में बोलूं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वो रिटर्न हो रहा है बस। अब प्रभु जी थोड़ा सा किशोर जी के बारे में, देखिए, श्री राजलाली जी के बारे में। आपने जो श्री जी का नाम लिया तो मुझे एक लाइन ध्यान आ गई, लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती, चार मुंह वाला ब्रह्मा भी जिनके विषय में नहीं बता सकता, वेद नहीं जानते। कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और इनका तेज तो बहुत अद्भुत ही है। इनका जो ऑरा है, इनका जो भाव है, जब ये बोलते हैं तो अनंत, ऐसा लगता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, जैसे प्रभु कह रहे हो इनके बारे में। क्योंकि जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया तो मैं मतलब भावुक हो गया, और जब श्री जी के बारे में प्रभु जी ने बताया तो अंदर ही अंदर मेरे अंदर की प्रसन्नता थी, वो बहुत ही अद्भुत थी, अनंत थी। तो मैं बहुत धन्य हुआ, प्रभु जी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया। तो परम पूज्य श्री शिव हरिदास जी महाराज, तो स्वागत करते हैं ऐसे हमारे स्पेशल गेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय श्री राधे। आपका विवेक शर्मा टॉक शो में आने के लिए हम बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपको स्वागत करते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हरी चर्चा के लिए। आपकी आध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई? हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जब हम बहुत छोटे थे, जी। तो बचपन से ही जैसे घर पे संतों का आना लगा रहता था, कोई ना कोई संत आते थे, तो हम बचपन से अपनी दादी के पास रहे हैं। माता जी से भी ज़्यादा हम दादी के पास रहे हैं। जी। तो दादी की बड़ी निष्ठा थी संतों में, संतों का आना-जाना लगा ही रहता था। महापुरुषों का आना ही जाना, तो हम बैठते थे। तो हमारे जीवन में एक बड़ी विलक्षण चीज़ थी संतों की कृपा से कि हमने कभी भी संतों के साथ जब बैठे तो हमने संतों को खाली नहीं रहने दिया। हम पूछते रहते थे कि महाराज जी ये कैसे होता है? महाराज जी ये कैसे होता है? महाराज जी ये कैसे होता है? कुछ ना कुछ मतलब प्रश्न कर देते थे। तो कई बार मेरी दादी कहती थी कि महाराज जी को सोने दोगे कि नहीं? विश्राम करने दोगे कि नहीं? हाँ। हम फिर चले जाते थे पैर दबाने के माध्यम से। हमने कहा महाराज जी कुछ बताइए, महाराज जी कुछ बताइए। तो उन संतों की ऐसी कृपा हुई कि धीरे-धीरे जो चीज़ बहुत बाद में समझ आनी चाहिए थी, क्योंकि 40-50 साल पे जाके लोग नहीं समझ पाते हैं, वो पहले ही समझ आ गई। वो चीज़ क्या थी कि भैया संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और वास्तव में संसार में सुख जैसा है, सुख है नहीं। ये बात समझ में आ गई संतों की कृपा से। तो हम तीसरी-चौथी क्लास में थे, 3rd-4th में थे हम। ओके। तभी हमने सोच लिया था कि अब घर पे नहीं रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। और आपको एक गज़ब की बात बताएँ, आप हँसेंगे, जब हमको कोई आशीर्वाद देता था ना, बड़ों के पैर छूते थे। हाँ। हमने कहा, तो जैसे बड़े-बूढ़े आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग कि बोले शादी हो ऐसा कुछ? बोले खूब अच्छी बहू आए, अच्छी शादी। तो हमने उनके पैर छूना बंद कर दिया। हमने कहा अब नहीं छुएँगे। हमने कहा इनकी बात सच हो गई तो हमारा तो ड्रीम खराब हो जाएगा। हमने कहा अब नहीं छुएँगे। तो हमने उनके पैर छूना बंद कर दिए। तो हमको लगता था कि नहीं, विवाह नहीं करेंगे, हाँ। और बस अपने जीवन को बस, हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो पूजा-पाठ से हुई। पूजा-पाठ, व्रत करना, ये बहुत अच्छा लगता था। पूजा-पाठ, कर्मकांड एक तरीके से। करते जब सभी देवी-देवताओं ने कृपा की तो श्री जी के चरण प्राप्त हो गए। अब जब श्री जी में जब निष्ठा हो गई तो अब ने कहा अब नहीं रहेंगे। तो 3rd में सोचा था, हाँ। फिर सोचा 4th में छोड़ेंगे घर, फिर सोचा 5th में छोड़ेंगे, फिर सोचा 6th कर लेते हैं, फिर सोचा 7th कर लेते हैं। हाँ। आ करके 8वीं में थे हम, 8th क्लास में, हमने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ के रात्रि को 6 फरवरी को हम, भयंकर बारिश हो रही थी, ठंडों का टाइम था 6 फरवरी को, और मूसलाधार बारिश में हमने घर छोड़ दिया था। तो मन में एक बार के लिए तो आया कि भैया लौट लो, निकल लो यहाँ से, कि भैया ज़िंदे रहे तो सब काम कर लेंगे। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, 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 एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना हमको, चाहे कुछ हो जाए, और हम वहाँ से निकल गए। तो बचपन से फाइनल था हमारा कि विवाह नहीं करेंगे, और आजीवन प्रयास करेंगे कि इस शरीर से जो बनना चाहिए भगवान की भक्ति वो बन जाए। उसी प्रयास में आज भी लगे। अच्छा। ओके। आपकी दिनचर्या क्या होती है प्रभु? मेरी दिनचर्या प्रतिदिन की होती है कि नित्य मैं आज भी शंकर जी की सेवा करता हूँ, क्योंकि जा पे कृपा न करहीं पुरारी सो न पाओ मन भगत हमारी। जब तक शंकर जी इस पे कृपा नहीं कर देंगे, तो त्रिभुवन में कोई क्यों ना हो, वह भगवान की युगल की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो नित्य शंकर जी का अभिषेक प्रतिदिन, और नित्य अग्निहोत्र,
हवन प्रतिदिन। आज कई वर्षों हो गए मुझे, मैं कई देश-विदेश भी जाता हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी अगर मैं जाता हूँ, तो मेरा पहले ये सामग्री साथ जाएगी, जो मेरा नित्य नियम है। बिना हवन के मैं कभी जल भी ग्रहण नहीं करता। मेरा नित्य नियम के अंतर्गत है। मेरा पूरा परिकर इस बात को जानता है कि अगर महाराज जी आ रहे हैं, तो बिना कहे मेरे हवन की व्यवस्था हो जाएगी, जो मेरी नित्यचर्या है। क्रिया है। ओके। अच्छा प्रभु, जैसे कभी-कभार जैसे आप नित्य क्रिया करते हैं, जो जी। आपकी डेली रूटीन है, जी, जी। उससे क्या आध्यात्मिक की ओर जाते हैं या एक अपने एक अंदर आत्मा को शांति देखिए, मिलती है? अध्यात्म है क्या? जी। अध्यात्म स्वभावो उच्यते, अध्य धन आत्मा। अध्यात्म वेद कहता है, वेदांत कहता है, अध्यात्म स्वभावो उच्यते। स्वयं के स्वभाव में लौटने का ही नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिक। जैसे भी आपने कहा ना कि आनंद, आनंद क्या है? हम लोग संसार में क्यों भटक रहे हैं? संसार में भटकने का कारण है कि हमको ये लगता है इससे आनंद मिलेगा। संसार में आनंद है, बड़ा आनंद है। उस आनंद के पीछे तो दुनिया पागल है, वो मिल कहाँ रहा है? हम अपने ईमानदारी जो रियल हैप्पीनेस है, व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस? द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज़ रियल हैप्पीनेस। तो जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, इट्स रियल हैप्पीनेस। यही है खुद अध्यात्म क्या है? अपना आनंद, जो पर्सनल आनंद है, हमको पता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह निसा सब सोवन हारा और देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। सब सो रहे हैं मोह रूपी अंधकार में। मोह और की सपने देखते हैं। सबको अनेक-अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। मैं ये अब संसार में आप देखो, हाँ। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वो ये करूँ, ये सब सोए हुए हैं। हुँ, ये सब सो रहे हैं, ये सब सो रहे हैं। हुँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आध्यात्म क्या है? स्वयं की रियल हैप्पीनेस तक पहुँच जाना। स्वयं का आनंद, ये अपन कितनी को बड़ी बात है। स्वयं को अपने खुद जानना। अपने भीतर लौटाना, अध्यात्म स्वभाव उच्यते, स्वयं के स्वभाव में लौटना, स्वयं में स्थिर हो जाओ। अब आप कहेंगे महाराज जी स्वभाव क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? दाहकता, जलनता, जलाना उसका स्वभाव है। आप उसको मर्जी से छुओ तो भी जलाएगी। महाराज गैर मर्जी से छुओ तो भी जलाएगी। वो ये नहीं कहेगी अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं जलाएँगे हम। क्यों? तुमने हमको जान से तो पूछा नहीं। तुमने हमको जानबूझ के तो छुआ नहीं, अनजाने में छुओगे तो तुम्हें क्यों जलाएँगे हम? नहीं, वो जलाएगी क्योंकि उसका वो नेचर है, नैसर्गिक स्वभाव है, उसका प्राकृतिक स्वभाव है, वो जलाएगी। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है वो क्या है? अरे महाराज ये सब देख तो ना, ना ये स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव हम भूल चुके हैं, उसको जानने का नाम, उसमें लौटने का नाम अध्यात्म है। हम अपने स्वभाव को जान जाएँ, किस लिए आए हैं, कौन है, क्या वर्क है, ये जान जाएँ बस अध्यात्म हो गया। रियल हैप्पीनेस, किससे प्रेम करना चाहिए, क्यों आए हैं, कौन मेरा है और कौन ही मेरा है और कौन मुझसे प्रेम करता है और कौन ही मुझसे प्रेम करता है, ये जान जाए। अच्छा, तो बोले कौन? बोले प्रभु ही है जो हमसे प्रेम करता है और कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। बाकी ये जो संसार है वो आप मंडी में गए, ₹100 लेकर के बोले ले भैया ₹100 लो, आलू दे दो। उसने आलू दिए, आपने ₹100 दिए। हुँ, ना वो आपका ऋणी, ना आप उसके ऋणी। क्यों? हिसाब बराबर। बराबर हो गए। संसार में जो होता है, जब प्रेम स्टार्ट होता है तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अरे! चाहिए, बदला चाहिए, बदला। ज़रा-सी देर में अभी क्या ये एक शब्द है ब्रेकअप, ब्रेकअप जैसा वर्ड प्रेम का है ही नहीं। ये मोहब्बत का वर्ड ही नहीं है, ये प्रेम का वर्ड ही नहीं हो सकता ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप इसलिए बना क्योंकि जो हम उनको दे रहे हैं, हम उल्टा उनसे उतना ही चाहते हैं। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम भी करो, हमसे बात करो, हमारी केयर करो, हमारी ये करो। हम चाहते हैं सिर्फ़ यार, अपनी चाहत। चाहत है, उसको हम समझ लेते हैं प्रेम है। प्रेम का बड़ा विलक्षण स्वरूप है। प्रेम अध्यात्म वेद कहता है कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य विध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा प्रकीर्तिता। हुँ, प्रेम नष्ट होने का रीजन हो और प्रेम नष्ट ना हो तो इट्स मीन ऑफ ट्रू लव। मोहब्बत है कि रीजंस हैं भैया, कारण है कि तुमसे प्रेम नष्ट करने का, लेकिन नहीं। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य विध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा प्रकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट ना हो, कौन है ऐसा बताइए? कोई करके दिखा सकता है? ठाकुर जी छाती पे लात खाने के बाद में कहते हैं कि आपके चोट तो नहीं लगी? आप एक किसी को गाली देके देख लो, लात तो छोड़ो, तू कह के देख लो, 4 गाली सुना देगा आपको। तो संसार प्रेम कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि संसार प्रेम की परिभाषा नहीं जानता। प्रभु जी कई का तो लोग तो जो प्रेम की परिभाषा को समझते ही नहीं है। हुँ। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रेम किया तो हम भी कर रहे हैं। उन्होंने भैया उन्होंने प्रेम किया तो उन्होंने गिरिराज पर्वत को भी उठाया था। वो आगे देखिए आप। जी, जी। ठाकुर जी ने। जी, देखिए मतलब उसको भगवान की आड़ मतलब वो कहते हैं कि देखिए, जी, इसका बहुत समाधान है। चोर जब चोरी करने जाता है ना, हाँ, तो कई बार वो पुलिस का भी भेष बना लेता है। कई इंसिडेंट ऐसे आए हैं कि हुँ, पुलिस की ड्रेस में, जी, मिले हैं। है ना? तो वो पुलिस जैसे दिख रहे हैं, पुलिस जैसे दिख रहे हैं नहीं वो, पुलिस जैसे हैं नहीं, दिख रहे हैं। तो उनका मोटिव क्या है? बोले उन्होंने इसलिए पुलिस के वेश को बनाया, उनको चोरी करना है।
देखिए, जिस व्यक्ति को अपनी कामना पूरी करनी है, हाँ। जो उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, तो वो तर्क देता है। बोले सबसे अच्छा तर्क यही ढूँढो। ठाकुर जी वाला तर्क सबसे बढ़िया है। ठाकुर जी ने प्रेम किया था। अरे हाँ। ठाकुर जी ने जो प्रेम किया था, उसका तो पा नहीं जान सकता कोई। उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। ठाकुर जी के प्रेम को कोई लॉलीपॉप समझते, उदाहरण देना ही जो लोग उदाहरण दे रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, साइको। वो साइको हैं। वो क्या जाने श्री कृष्ण के प्रेम को? वो क्या जाने श्री कृष्ण का प्रेम कोई उदाहरण देने वाला है? देखिए, उदाहरण सदैव उसका दिया जाता है, जिसके हल्का पास तक भी हम पहुँच जाएँ, और उदाहरण उसको दिया जाता है जो सबके लिए सुलभ हो। श्री कृष्ण ने किया है, हुँ। एक व्यक्ति दिखाए तो सही वो करके, कोई दिखाए, एक नहीं कर पाओगे। बोले महाराज एक ही चीज़ बता दो क्या करना है? बोले देखो ऐसा आपने गिरिराज जी की बात तो छोड़िए आप, ठाकुर जी अग्नि को पी गए, अग्नि को पी गए, तुम हल्की सी जो अगरबत्ती लगा के ही अपने मुँह में रख लो, हाय, हाय, हाय हो जाएगी ज़रा सी देर में। तो ठाकुर जी का तो उदाहरण देना ही गलत है। ठाकुर जी का उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है, बहुत ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो अनुकरणीय करने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो चिंतन करने योग्य है। अब आप कहें महाराज जी आचरण क्यों नहीं कर सकते? तो उनके 16,108 कर लो आचरण, हाँ। कर लो। तो उनका चिंतन करने योग्य है, लेकिन राम जी का जो कैरेक्टर है वो चिंतन करने योग्य नहीं है, वो अप्लाई करने योग्य है, वो जीवन में उतारने योग्य है। बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है उनका कैरेक्टर। जैसा है बस टू कॉपी कर ले जा, ठाकुर जी को करो श्री कृष्ण स्वरूप में। ठाकुर जी 10-20 तो होते नहीं, वही राम जब श्री कृष्ण लीला करते हैं, तो कॉपी कर लो। बोले महाराज क्या कॉपी करें? ये देखो ऐसा है, उनको अगर कॉपी करने चलोगे तो हुँ। उन्होंने तो कई बार ऐसे-ऐसे काम किए हैं, वो करके देख लो। बहुत मोटा उदाहरण समझ लो, 16,108 वाला, कर लो कॉपी। और कई बार तो भाई ऐसा ब्रजवासी लोग विनोद में कहते बोले हमारा कन्हैया तो महाराज इतनी साँस ना लेवे जितनी बार झूठ बोले। हाँ। उनका झूठ ये अभी लोग कहेंगे महाराज ठाकुर जी झूठ बोले हैं। वो क्या जाने ठाकुर जी कभी मिथ्या बोलते हैं? अरे वही तो एक सत्य राम सत्य संकल्प प्रभु, वही तो एक सत्य है, वही तो एक सत्य है, वही तो एक सत्य प्रभु हैं। भगवान का एक नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण का तो होता है सत्य, जो नित्य है, सदा है, सर्वदा है, जो ऑलवेज है, जो नित्य निरंतर है, प्रतिक्षण है, था, है, रहेगा, वो सत है। ठाकुर तो वो है महाराज। जी। मतलब जो प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम की परिभाषा जानते नहीं कि प्रेम होता क्या है? महाराज देखिए, जो प्रेम की परिभाषा जान जाएगा, हुँ। बहुत इसमें देखिए आपका इतना गजब का प्रश्न है कि आपको भी नहीं पता होगा आपका प्रश्न कैसा है। जी। आपने कहा जो प्रश्न की परिभाषा जान जाएगा। देखिए जो प्रश्न की परिभाषा जान जाएगा वो संसार में नहीं रहेगा, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा। क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि संसार में कोई प्रेम कर नहीं सकता और हमारे सच्चे प्रीतम, हाँ। प्रीत की रीत रंगी लोई जाने। प्रीत की रीत तो ठाकुर जानता है महाराज। प्रीत की रीत संसार जान जाता तो ये सब जिस बड़े-बड़े साधु संत ये बेवकूफ हैं फिर तो। पागल इनका दिमाग चल गया जो घर छोड़ा। फिर इन्होंने घर क्या छोड़ा? लेकिन महाराज प्रीत की रीत रंगी लोई जाने। साची एक मेरी स्वामिनी, झूठो सब संसार। रसिकों ने क्यों कहा? आचार्यों ने क्यों कहा? हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने तो कहा, रसना कटौ जो अन रटौं और निरखु अन फुटे नैन, श्रवण सुनऊँ जो अन सुने, बिनु राधा जस बैन। प्रिया जी के सुमधुर चर्चा के अलावा, श्री लाडली के श्री स्वामिनी की चर्चा के अलावा महाराज कोई कान में अगर बात भी पड़े तो लगे खोलते हुए तेल डाल दियो काई ने। लगे कि काई ने खोलते हुए लोहो डाल दियो। एकदम मेरी जबान कट जाए अगर मैं आपका अलावा किसी का नाम लूँ। मेरे नेत्र फूट जाएँ अगर आपके अलावा किसी को देखूँ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है महाराज, ये समर्पण है। प्रेम समर्पण चाहता है। प्रेम समर्पण चाहता है। और जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रीति दबाव नहीं मानती किसी की। हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने कहा है, प्रीति न काहू की कान विचारे और ज्यों सावन सरिता जल उमगत सन्मुख सिंधु सुधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। इस समय श्रावण आता है, नदी में जल भरता है, रिवर में बढ़ता है, बाढ़ आती है, बड़े से बड़ा बांध लगा के रोक के दिखा दो, उस जल को नहीं रोक पाओगे। और जो लगा भी दोगेगा तो प्रीति न काहू की कान विचारे, जो सावन सरिता जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। उसका एक ही लक्ष्य है नदी का, समंदर। और उससे मिलने से कोई रोक नहीं सकता उसे। महाराज हम जुगाड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रोक के दिखाएंगे, रोक लो, क्या होगा? तोड़ देगी, फोड़ देगी, फाड़ करके, एक लक्ष्य है उसका। समझ ज्यों सावन सरिता जल उमगत सन्मुख सिंधु सुधारे। समंदर, समुद्र पे पहुंचना है उसे, रोक नहीं सकता कोई, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये प्रीति है, प्रीति दबाव नहीं मानती, और जो दबाव मान जाए वो प्रीति होती नहीं। जी, जी। प्रीति की रीति बड़ी विलक्षण है। प्रीति देह से ऊपर उठाती है, देह में गिराती नहीं है। संसार देह में गिराना चाहता है, हुँ। और प्रीति जो ईमानदारी की है,
वो बस देखिए, मैं एक बड़ी विलक्षण, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहूँ, बड़ा स्पष्ट हूँ मैं, संसार में प्रेम को सिद्ध करने के लिए निर्वस्त्र होना पड़ता है। अच्छा। लेकिन प्रभु एक ऐसे हैं जो प्रीत है, संसार तभी मानेगा क्योंकि संसार कामना युक्त है, संसार देह आसक्त है, इस देह में गिरा हुआ है। तो देह से ऊपर उठने का नाम प्रेम है, देह में गिरने का नाम प्रेम नहीं है। एक दूसरे से वही काम वाली वो। अब आप ये देखिए कि कोई कहे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो हम एक चीज कहते हैं कि उससे कहिए कि जीवन में स्पर्श मत करना, हमें प्रेम करके दिखाओ, नहीं मानेगा वो। प्रेम ये सब्जेक्ट ही नहीं है। देखिए, जो ये बॉडी वाला ये सब जो चल रहा है, ये शरीर की जो कामना है, शरीर की जो वासना है, इट्स अ क्रश, इट्स अट्रैक्शन, नॉट लव। प्रेम तो विलक्षण है। प्रेम सम्मान देता है, प्रेम समर्पण देता है, प्रेम आदर देता है, प्रेम सर्वस्व दे देता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं जी। कि जिससे आपका प्रेम है, वो मैं कभी नहीं कहता कि प्रेम मत करो, मैं कहता हूं प्रेम करो, और इस स्थिति से करो कि जिससे तुम प्रेम करे वो भगवत स्वरूप हो जाए आपके लिए, और कहो कि हे सरकार, मुझे तो आप मिलना, लेकिन मेरे से पहले इनको मिल जाना, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं इनसे, मेरा प्रेम है, वो ये प्रेम प्रेम है। लेकिन कोई कर नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये प्रेम कौन बोले? प्रीति की रीत रंगी लोई जाने, प्रीत की रीत तो ठाकुर जानता है। बिल्कुल, और बोले कैसे जानता है? बोले महाराज जूठे बेर खा गए, बिल्कुल। चरण दबाता है, रथ हाँकता है महाराज, त्रिभुवन पति, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, सर्वेश प्रात पर ब्रह्म, असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखले, हे पत्नी का राज राजेश्वर, सर्वज्ञ सर्व स्वतंत्र सर्व जगत जगदीश्वर, रथ हाँक रहा है। क्या समझते हैं? प्रीत की रीत रंगी रोई जाने। प्रेम में। जब वो प्रेम उदय होता है, तो महाराज सुदामा के चरण धोता है। बिल्कुल। जब वो प्रेम उदय होता है, तो बिलनी के जूठे बेर खा जाता है वो। जब वो प्रेम उदय होता है, तो हजामत का कार्य करता है राजा के दरबार में जाकर के। ये प्रीत की रीत है, इसको केवल मेरा ठाकुर निभा सकता है महाराज। और श्री जी जानती है तो प्रीत की रीत, संसार क्या जाने। अगर संसार प्रीत की रीत जानता, तो संसार से महापुरुषों को वैराग्य क्यों होता? वो उस संसार के प्रेम को ही यथार्थ मान करके उसमें सर्वस्व समर्पण कर देते, लेकिन नहीं, प्रीत की रीत रंगी लोई जाने। बिल्कुल। अच्छा प्रभु जी, आज का जो यूथ है, बहुत जी। परेशान होता है, हम्म, डिप्रेशन में जा रहा है, हम्म। तो उसको क्या साधना करनी चाहिए? कभी-कभार यूथ कहता भी है कि हम पूजा-पाठ करते हैं और फिर भी बेचैनी पूजा रहती है। पाठ से किसको शांति मिली, आप बताइए। देखिए, इसका कारण क्या है? हुँ, प्रेजेंट टाइम में ये क्यों हो रहा है ऐसा? यूथ अध्यात्म से दूर हो गया है। अध्यात्म कहें तो सत्संग से दूर हो गया है। वो ग्रंथों से दूर चला गया है। वो वेद की मर्यादाएं उसने लांघ दी हैं। शास्त्रों की अवज्ञा कर दी है उसने। उसने वेद की मर्यादा का विध्वंस कर दिया है। और देखिए, पूजा पाठ में भी एक सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला अहित की भक्ति उत्पाता उपकल्पते। जैसे हमने कहा, हम बहुत भक्ति करते हैं, अनलिमिटेड, बहुत अहित की भक्ति, वेद को नहीं मानेंगे, शास्त्रों की नहीं मानेंगे, भक्ति खूब करेंगे, तो ऐसी की जाने वाली भक्ति भी उत्पाताय उपकल्पते, विध्वंस मचा देगी, नाश कर देगी। भक्ति तो की आपने, लेकिन वेद की नहीं मानी, वेद की आज्ञा। उल्लंघन अब किया उसका। अब आप इसमें उदाहरण समझ लो। जी। मेडिकल स्टोर पे सारी दवा काम की है कि नहीं? हुँ, है कि नहीं? जी। तो उठा के कोई सी खा लोगे? नहीं। कौन सी खाओगे? जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको, जो पर्चा बनाएगा ना, दवा सारी काम की, हुँ, एक भी ऐसी नहीं है। खाया उसी को जाएगा जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। ये ले भैया, जी। ये परेशानी है, ये लो। तो जो हमारे डॉक्टर कौन है? दवा क्या है? बोले जो नाम है, भगवान का नाम, उपासना है, वो दवा है। अब ऐसे तो कोई भी अब जैसे ग्रंथ तो गीता प्रेस की दुकान पे तमाम दुकानें कहीं से ले जाकर, तो गुरुकुल की जरूरत क्या है? अध्यापक की जरूरत क्या है फिर? क्या जरूरत है? क्योंकि वो अथाह समुद्र है, अथाह समुद्र है। समुद्र में हर प्रकार की चीजें हैं, जहाँ पे ज्ञान मिल रहा है। हर प्रकार की चीजें हैं। तो ये तो हमारे काम का क्या है उसमें? उसमें से खींच-खींच करके वो आचार्य लोग, गुरुजन हमें देंगे। हमारे रोग की दवा क्या है, वो उसमें से उठा करके हमें दे देंगे। हर प्रकार की बातें हैं शास्त्रों में। हम डायरेक्टली सीधे-सीधे अगर उनको पढ़ना चाहेंगे तो भ्रमित हो जाएँगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, मिसगाइड हो जाएँगे हम। तो हम क्या करें? हम गुरुकुल जाते हैं। जैसे आपने भी कहा ना कि
पूजा पाठ तो कर रहा है, आध्यात्म को तो ग्रंथों की नहीं मान रहा है, वेदों की नहीं वेद की नहीं मान, मनमाना आचरण, मन मनमाना आचरण। और मनमाना आचरण का फल क्या है? आचरण का फल क्या है? वेद की आज्ञा हो रही है, मनमाना आचरण। तो वो अच्छा, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं अरे जी सब कुछ करता हूँ। हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी इतना सब कुछ करता हूँ, मन नहीं लग रहा, इतना सब कुछ करता हूँ, मन नहीं लग रहा, अब इतना सब कुछ करता हूँ, मन नहीं लग रहा। तो मैं कई बार पूछ लेता हूँ, हमने कहा शिखा रखते हो, ये रखते हो, यज्ञोपवीत पहनते हो? महाराज जी ये ये लोग सब ये कुछ नहीं। नहीं। तिलक लगाते हो? महाराज जी क्या बताएं। तो तुम भक्ति तो कर रहे हो, साधना तो कर रहे हो, उपासना तो कर रहे हो, मनमानी ढंग से, मनमाना आचरण। मनमाना आचरण तो फिर मनमाने रिजल्ट देता है। फिर आपने वेद की नहीं मानी, आपने शास्त्रों की नहीं मानी, आपने पुराणों की नहीं मानी, आपने आचार्य की वाणी की अवज्ञा की, आपने हमारे ग्रंथों का अनादर किया, मनमाना आचरण किया आपने, उसका परिणाम है दुख। जैसे एक अच्छी गाड़ी हो, कार, अब जिसको ड्राइव करना आता हो तो मंजिल तक भी पहुंचा सकती है, बिल्कुल। लेकिन जिस पे ड्राइव करना ना आता हो हुँ, वो शमशान तक भी पहुंचा सकती है। गाड़ी वही है, बिल्कुल। गाड़ी वही है, लेकिन हाथ चेंज होने से अयोग्य हाथों में, जिस पे चलानी नहीं आती उन हाथों में पहुंच गई तो बोले सीताराम। और ड्राइवर जब प्रॉपर जो उसमें परफेक्ट होगा वो चलाएगा तो वो मंजिल तक मंजिल पहुंचा तक देगा। पहुँचा दें। गाड़ी वही है, गाड़ी वही, सब चीज एवरीथिंग वही है, लेकिन बस फर्क ये है अनाड़ी और योग्य। ऐसे ही भक्ति है, हुँ, भक्ति वही है, लेकिन भक्ति को जब शास्त्र सम्मत वेद के आज्ञा के अनुकूल रह करके किया जाता है, महापुरुषों की, गुरुजनों की आज्ञा के अंतर्गत रह करके जो उपासना की जाती है वो फलदायी होती है। और बिना महापुरुषों की आज्ञा से मनमाना आचरण के द्वारा जो भक्ति की जाती है वे दुख को प्राप्त कराती है, वे कलह क्लेश को प्राप्त कराती है, वे चिंता देती है, स्ट्रेस देती है, हम हाइड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाती है लाइफ में। फिर आता है जी। न्यू ईयर, 31st को किसी से कहो कि भैया संकीर्तन है, चलोगे? नहीं। संकीर्तन में कहाँ जाना है? पीवीआर, क्लब, डिस्को, मॉल, इजी रे, फ्रेंड्स के साथ किटी। हुँ, और आजकल तो पता नहीं एक आफ्टर पार्टी भी चली, हमने तो नाम ही सुना, आफ्टर पार्टी है, नाइट पार्टी दुनिया भर की। यहाँ जाएंगे, हाँ, यहाँ जाएंगे 31st को स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्ष। हल्की सी कोई परेशानी आ जाए, परेशानी दुख आ जाए, पंडित जी को ढूंढो, पंडित जी कोई उपाय बताओ, शुक्र शनिचर नाराज है, कोई रत्न बताओ, ये बताओ। जिस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, उस समय कहाँ थे? क्लब में थे। उसी का परिणाम है बेटा, भोग लो बैठ के। तो मनुष्य स्वार्थी है भगवान, बड़ा स्वार्थी, भगवान के साथ स्वार्थ। अच्छा गजब की बात देखो, छल भी किसको रहा है? जो सब कुछ जानते हैं। नौटंकी भी किसके सामने कर रहा है? हमको तो ये सोच के बड़ा हंसी आती है, नौटंकी किसके सामने? कि उनके सामने कि ही नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हैं, उनके सामने नौटंकी कर रहा है वो। अच्छा जैसे आपने मन नौटंकी की बात हुई तो मतलब हम जानबूझ के हमें पता है कि हमने किया है, उसी का हम परिणाम आज भुगत रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं प्रभु ये दुःख कैसे आ रहा है? देखिए, मनुष्य के साथ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है आपको पता है? वो करके मानता नहीं है। जो उसने अपराध किया है, हाँ, जिनका वो परिणाम वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, हाँ, वो कहेगा शुक्र शनिचर है। अब तो एक और चीज़ है, आपको हुँ, आश्चर्य की बात बता, एक लड़का बीमार हो गया हमारे संपर्क में, तो ज़्यादा दिक्कत आ गई उसपे, हुँ, थोड़ा परेशान ज़्यादा हो गया। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो बिज़नेस वगैरह भी लो हो गया। तो उसकी मम्मी आई, मैया आई हमारे जोड़े, तो हमसे बोली, "महाराज जी।" मैंने कहा, "हाँ, बताओ।" कि "हमारे छोरा पे तो ऊपर लो है कछु, अच्छा, ऊपर लो, ऊपर लो।" हमने कहा, "नीचल लो हम पे, आप पे ऊपर लो है, हम पे नीचल लो है।" कहते, "ना महाराज जी, कछु तो बात है, ऊपर लो है।" हमने कहा, "मतलब?" "महाराज जी, हवा को चक्कर है। जो भूत प्रेत छोरा है, खवाए दियो है, का उने कछु दे दियो है, का ये।" हुँ, हमने कहा, "महाराज, बॉल होती है बॉल, जितने प्रेशर के साथ में वॉल पे मारोगे, जितने प्रेशर के साथ, हुँ, रिटर्न में उतना ही मिले। ऐसे ही कर्मों का परिणाम है। जो दोगे, रिटर्न में वही आएगा। आएगा।" कभी ये सुना है कि बॉल चिपक गई दीवार, दीवार के मैं नहीं दूँगी। आएगा, वापस आएगा। कर्म गेंद की तरह है महाराज, मारो तो सही आप, मारो, फिर उतनी प्रेशर में वापस आएगी। हमारे साथ जो हो रहा है, मैं बहुत एक वर्ड में बोलूँ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, वो रिटर्न हो रहा है बस हमारे।
पिछले कर्म में या अभी के कर्म? जो भी कुछ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अभी क्यों, वो रिटर्न हो रहा है, बस आप इतना समझो। बॉल मार चुके, अब वो वापस आ रही है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, जैसे किसी ने कहा कि महाराज जी, मैं पूरे जन्मों का जानता हूं, मेरे जीवन में कलह क्यों है, संकट क्यों है, क्यों अशांति है। तो एक महात्मा से कहा, महात्मा से पूछा किसी ने कि मेरे जीवन में अशांति है, भय है, मैं बहुत असहज हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत कलह है, क्या कारण है? बेटा तेरे कर्मों का परिणाम है। कैसी बात कर दी? पूरे जन्म का मैं जानता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बेटा उससे पिछले का होगा। बोले पंडित जी, मैं 3 जन्मों तक का जानता हूं सब कुछ। पंडित जी बोले बेटा चौथे का है। कितने जन्मों का जान लोगे? 1 का जान लोगे, 2 का जान लोगे, 3? बोले बेटा चौथे का चल रहा है। करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, करोड़ों बार जन्म हुआ है, करोड़ों जन्मों में क्या क्या पाप, क्या क्या कर्म, क्या क्या कुकर्म हमने की, क्या हम जानते हैं? क्या सब कुछ पता है हमको? नहीं। तो तुम ये कहने का राइट नहीं रखते कि ये क्यों हो रहा है। ये बेटा वही हो रहा है जो तू करके आया है। रिजल्ट है। देखिए, जो परीक्षा दी है उसका ही उतना रिजल्ट आएगा। जो आपने लिखा है वही रिजल्ट आएगा। अपने मन से टीचर ये नहीं कि इसको हम पास कर देते, इसको फेल कर दे, ऐसा होता है क्या? अरे जो आपने किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो किया है वो मिलेगा आपको। बॉल फेंक दी, वॉल पर टकरा के आएगी, 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 बस। जितनी अब इसमें दोनों चीजें हैं। हाँ। अच्छे करोगे, रिटर्न अच्छा। बॉल तो कर्म है, वो अच्छे करना है, बुरे करना है, डिपेंड ऑन यू। हम्म। अच्छा प्रभु, जैसे क्या कहते हैं, मतलब हैप्पीनेस के लिए, मतलब बहुत, मतलब यूथ जो है, मतलब अशांत, जैसे हम बात कर रहे हैं अशांत है, आपने बताया कि वो अगर वो चीज़ सही डायरेक्शन में मिले, आई थिंक। रोड पे चल, कभी गर्मियों में जब हम ड्राइव करते हैं हाईवे पर, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लगता है पानी है सामने। हाँ। क्यों? तारकोल चमकता है। क्या पानी होता है वहां? नहीं। वहां पानी है ऐसा धोखा हमको हो गया है। वहां पानी है ऐसा हम धोखा हो गया है हमको, वो पानी है नहीं। संसार में प्रेम क्यों करता है, क्यों भटकता है, ये अशांति क्यों है? संसार से हमको सुख मिलेगा, संसार से हमको प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, ये धोखा हो रखा है सबको। वो मिलता नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? ब्रेकअप, अशांति, कलह, सैड, ये रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि रेत को कोलू में पेरो तो तेल नहीं निकल सकता, और पानी को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता। संसार में तुम प्रेम ढूंढ रहे हो, संसार में प्रेम मिलेगा? क्या गजब बात है, क्या नौटंकी है। तो संसार में इसलिए जीव भटक रहा है, उसको ये लगता है यहां से मुझे प्रेम मिलेगा, मुझे 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 प्रेम दो, मेरी केयर करो। अच्छा, आपको एक बड़ी गजब की बात बताएं, ये कब से सिलसिला चल रहा है प्रेम का, जानते हैं? जी। ये आनंद का जो बात आपने, ये कब का? ये अब की बात नहीं है। व्यक्ति जब पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ, तो उसने सबसे पहले क्या चीज मांगी, जानते हैं आप? आनंद। आनंद क्यों? बोले पैदा होती रोया, चीखा। बोले क्यों? मुझे गोदी में लो, मुझे डुलाओ, मुझे प्यार करो, मुझे केयर दो, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मेरी केयर करो, मुझे जुलाओ। और जैसे ऐसे ऐसे करने लगते हैं तो हंसने लगता है। उसको वो चाहिए, उसको वही चाहिए। उसका तक मुझे केयर करो, मुझे केयर करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार दो। उसे भूख है गर्भ से निकलती ही। पहली चीज मांगी तो आनंद मांगा। क्यों? अब आप प्रश्न करेंगे कि जीव आनंद ही क्यों चाहता है, दुख क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हम चिदानंद के अंश हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद के अंश हैं, इसीलिए आनंद चाहते हैं। इसीलिए आनंद, चिदानंद, परमानंद, नित्यानंद के हम अंश हैं, उसके टुकड़े हैं, उसी का पार्ट हैं। इसीलिए हम भी आनंद चाहते हैं। तो उस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं। हमको लगता है संसार में से मिलेगा, लेकिन संसार में नहीं है। वो कहाँ है? बोले जिनके तुम अंश हो, उसी में है वो। उसी में है। और उन तक जब तक नहीं पहुंच जाओगे, हाँ। ये क्रिया चलती रहेगी। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। कब तक? जब तक उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाओगे, जब तक वो अचीवमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक उनको अचीव नहीं कर लोगे। आवरण लगा रहेगा। साइकिलिंग है। काफी लोग कहते हैं कि स्वर्ग बड़ा अच्छा है। हमने कहा स्वर्ग से अच्छा तो मृत्यु लोक है। आपका पसंदीदा भजन या मंत्र क्या है?
देखिए, हाँ, एक मंत्र कहें कि क्या, हमको तो एक ही बात समझ में आई है कि सीताराम 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 कहिए, जी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। माँ पार्वती जो हैं, वो नित्य जब विष्णु सहस्त्र नाम कर लेती हैं तभी प्रसाद पाती हैं, तभी भोजन करती। तो शंकर जी और माँ पार्वती प्रसाद भोजन करने बैठे, तो उन्होंने कहा, अरे पार्वती, भोजन करिए, प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आप करिए, क्योंकि अभी मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है, तो मैं भोजन नहीं कर सकती। तो भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम 3 बार राम राम कह दो, 3 बार राम। राम 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 ऐसा कह दो। तो 3 बार राम कहने से संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम के फल का फल आप, मिल जाएगा। तो नाम जो है, नाम मंत्रों का, देखिए जो मंत्र हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उनकी सीमाएं हैं। अच्छा। शुद्धि अशुद्धि और परंपरा से प्राप्त उनकी बड़ी सारी मर्यादाएं हैं, लेकिन नाम किसी भी अवस्था में कहीं पे भी लिया जा सकता है, कोई भी ले सकता है, कैसा भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी ले सकता है भगवान का नाम। और मंत्रों में मर्यादाएं हैं, आसन पर बैठ करके पवित्रता के साथ में बड़ी, लेकिन मंत्र गंदे से गंदे अवस्था में लिया जा सकता है। क्यों? बोले महाराज, वो तो पतित को पावन करने वाला है, वो तो अशुद्ध को शुद्ध कर देने वाला है, नाम ही तो है। नाम ही मंत्रों का मंत्र, राजाधिराज। इसलिए हमारे यहाँ रसिक परंपरा में कहा जाता है, राजाधिराज श्री नाम महाराज की जय हो, हम्म। जय हो। राजाधिराज श्री नाम महाराज की जय हो। सब मंत्रों का मंत्र। तो हमें तो केवल, जैसे 4 उँगलियाँ दिखने में अलग-अलग हैं, कोई सी पकड़ लो हमारी है। इसी प्रकार चाहे राम कहो, श्याम कहो, श्री राधा रानी का नाम हो, श्री किशोरी जी, श्री सियाजू का नाम हो, कोई भी हम्म। नाम हो, हमको समस्त भगवान के नाम प्रिय हैं। और बस इन्हीं नामों का संकीर्तन होता रहे और हम जैसा मूर्ख व्यक्ति व्यक्ति श्रवण करता रहे, हम तो इसी को अपना सौभाग्य मानते हैं। तो पूजा मंत्र की बात हो रही है, जी। तो जो गायत्री मंत्र है उसका बताते हैं कि पूजा मतलब क्या कहते हैं, सही से अपने को देखिए, गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री है। गायत्री मंत्र को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। हम्म। गायत्री मंत्र प्राण है वेद का, और उसको आजकल तो दुर्भाग्य ये है कि माइकों में बज रहा है, जी जी। टीवियों पे चल रहा है। गजब! तो देखिए, स्कूलों में प्रार्थना पे बुलवाया जा रहा है। गायत्री मंत्र को 3 लोग उच्चारण कर सकते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। इनमें भी कौन हम्म। जो शिखा और सूत्र को धारण करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, हम्म। शिखा धारण करता है, विधिवत त्रिकाल संध्या करता है, वही गायत्री के जप का अधिकारी है। आजकल तो कोई भी गायत्री, गायत्री ब्रह्म गायत्री है। उसमें भी जब ब्राह्मण ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, तो उतनी उतनी आवाज होनी चाहिए कि अपने कान को भी ना सुनाई कान पड़े। में ना सुनाई पड़े। इतनी ध्वनि होनी चाहिए कि अपने कान को भी ना, जब ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, तो वेद पाठ करते-करते जब गायत्री मंत्र बीच में आ जाता है, तो वहां आचार्य और विद्यार्थी दोनों मौन हो जाते हैं और मन में पढ़ करके फिर आगे निकल जाते हैं। ये विधि है। गायत्री मंत्र को हर कोई नहीं पढ़ सकता, माताएं तो बिल्कुल ही नहीं। माताओं को तो अधिक, हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है माताओं से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारी प्रार्थनाएं हैं कि आप तो स्वयं पराम्बा स्वरूप हैं, आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। माताओं का यही कर्तव्य है कि वो मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करें, हम्म। उनके चरणों में निष्ठा रखें, सत्संग श्रवण करें, खूब नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की आराधना करें। लेकिन गायत्री मंत्र का जप सर्वथा निषेध है, निषेध है। और जैसा कि मैंने बताया, केवल 3 के लिए आज्ञा है कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसमें भी जो यज्ञोपवीत शिखा धारण करता हो। हाँ, मानस गायत्री कोई भी कर सकता है। जगत सुता जग जन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये कोई भी कर सकता है। और देखिए, समस्त मंत्रों का मंत्र भगवान का नाम है। नाम। उसका जप करो ना, उसकी कमाई करो, उसका बैंक बैलेंस भरो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम को पुकारो। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, प्रार्थनाओं में उतनी ताकत, मंत्रों में उतनी ताकत नहीं है जितनी प्रार्थना में है। अच्छा। मंत्रों में उतनी सामर्थ्य। देखिए,
हम मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र की पहले उत्कीलन करो, जप करो, तमाम मर्यादाएँ। अच्छा लेकिन प्रभु जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कोई मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे पूजा-पाठ करते हैं, उस समय मंत्र कर रहे हैं, तो कभी-कभार क्या होता है कि ठीक किसी व्यक्ति को आता है, किसी को थोड़ा बहुत उसमें जो शब्द होते हैं कुछ टेढ़े-मेढ़े मतलब आधे-अधूरे वो होते हैं। जी, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी-कभार जो शब्द उच्चारण सही होना चाहिए, वहाँ गलत हो जाता है। तो क्या उसका भी गलत मतलब वो मिलता है कर्म? देखिए, हम आपको एक बात बताएँ, हम निष्क इसमें विशेष बात है कि हम हमारी करने की विधि कामना युक्त है कि निष्काम है। जैसे हम कोई पाठ कर रहे हैं, मान लो गीता का हम पाठ कर रहे हैं, हम प्रभु के सुख के लिए कर रहे हैं, केवल प्रभु को प्रसन्नता मिले। अब उसमें 1-2 अक्षर अगर अशुद्ध हो गया, कोई बात नहीं। अशुद्धि हो भी गई, कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देते। लेकिन हम जब अनुष्ठान पूर्वक कोई कर्मकांड की विधि को लेकर, कर्मकांड की विधि से युक्त होकर, अनुष्ठान पूर्वक जब हम कोई पाठ करते हैं, तो उसमें जब अशुद्धि होती है, तो उसका परिणाम या तो अशुभ होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा प्रभु, जैसे आपने वो सत्य बात बताई मेरे को कि कभी-कभार ऐसा होता है कि जैसे कोई उच्चारण मतलब वो किया, कोई पाठ पूजा की, उसके बाद में बोले कुछ मंत्र होते हैं, उनका मतलब जो क्षमा याचना हुई, उससे क्या वो मतलब सही होता है? मतलब क्या है वो? देखिए, आप कोई भी जब पूजा कराएँगे या करेंगे, हुँ, कोई भी अनुष्ठान जब होता है, तो अंत में प्रार्थना की जाती है। जी। आवाहनं न जानामि च वार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम्, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम्, यत्पूजितं मया देव तदस्तु मे परमेश्वर। माने मेरे से मन, वचन, कर्म जिस भी प्रकार त्रुटि हुई हो, कोई अपराध बना हो, कोई चूक हुई हो, तो हे नाथ, ये प्रार्थना ही की गई है। प्रार्थना अंत में फिर प्रार्थना की जाती है भगवान से। जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, आरती क्यों की जाती है? हमसे जो भी चूक इसमें हुई हो, वो आरती से पूरी हो जाती है। आरती में प्रार्थना ही तो है। प्रभु से विनय करते हैं हम। हमारी प्रार्थना कि प्रभु हमारे अवगुणों पे ध्यान मत देना, हमारे अपराधों के कारण हमें ना बिसारना, हमें दूर मत करना। जो भी अपराध हुआ हो, त्रुटि हुई हो, जो चूक हुई हो, कृपा करके आप क्षमा कर दीजिए। हम आपके दास हैं, हम आपके बालक हैं। हम आपके नित्य दास हैं, आप क्षमा कर दीजिए। तो भगवान जब प्रार्थना सुनते हैं तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना में अहंकार नहीं होना चाहिए बस, अहंकार शून्य होनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना, दीन भाव से, हुँ, अपने को दीन मान करके कि अपने को अनाथ मान कर कि मैं आप जब तक मेरे जीवन में नहीं है, तब तक मैं अनाथ हूँ। आपके अलावा कोई है नहीं मेरा, हो सकता नहीं, हुँ। था नहीं, होगा नहीं। आप ही सर्वस्व जीवन धन है। ऐसी कृपा करिए। भगवान को ऐसे मनाना चाहिए। भगवान से कहें कि आप मुझ अनाथ के नाथ हैं। कृपा करिए नाथ, कृपा करिए। मैं आपका दास हूँ, मैं बालक हूँ आपका। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे अवगुणों के कारण मुझे दूर नहीं करना। मेरे अवगुणों के कारण मुझे मत बिसारना। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं है जो ना किया हो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो मैंने ना किया हो। आज नहीं किया, अनेक जन्मों में किया है, पहले किया है। लेकिन आप बचा लीजिएगा, आप कृपा कर दीजिए ना। गजेंद्र जानवर पशु था महाराज, पशु था, उस पर कृपा कर दी। कृपा कर दी। क्यों? प्रार्थना ही तो की उसने। स्तुति क्या है? भगवान से प्रार्थना विनय है, विनय करना चाहिए। नाथ आप कृपा कर दीजिए। मैं दास हूँ आपका, मैं सेवक हूँ आपका। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप नाथ हैं, आपके बिना मैं अनाथ हूँ। कोई है नहीं मेरा, कोई था नहीं, कोई होगा नहीं। तब भगवान द्रवीभूत होते हैं, तब भगवान कृपा कर देते हैं। आपने बहुत अच्छा भाव बताया और आपके साथ में मतलब मैं भी अंदर से एक जी, भाव मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। जी, जी। अब प्रभु जी थोड़ा-सा किशोर जी के बारे में, देखिए, सिनाव राज लाहौली जी के बारे। आपने जो श्री जी का नाम लिया तो मुझे एक लाइन ध्यान आ गई। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती। चार मुँह वाला ब्रह्मा भी जिनके विषय में नहीं बता सकता, वेद नहीं जानते, वेद नहीं जानते। मैं एक चीज़ कहता हूँ सबसे कि आजकल जो कई बार लिख देते हैं किशोरी जी पे, राधा नाम पे चर्चा। मैं ये कहता हूँ कि इस धरती पे कौन ऐसा है? जो उनके बारे में बोल सके। हम तो कहते हैं उस व्यक्ति को हम बड़ा प्रणाम करें, ऐसा कौन है इस धरती पर? शंकर नहीं जान सकते, भगवान शिव नहीं जानते किशोरी जी को। चार मुँह वाला ब्रह्मा नहीं बता सकता उस तत्व के विषय में। तो कौन है? बोले
प्रियाजू के विषय में कुछ कहने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो लालजू में है। ठाकुर जी ही कुछ कह सकते हैं श्री जी के बारे में, और कोई नहीं बता सकता महाराज, कोई नहीं भाई। ये बड़ा गुण रस है। देखिए हमारे यहाँ तो रसिकों ने कहा है, ललिता सखी की उपासना है सिंघनी को दूध। शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के गर्भ में ठहरेगा, उसके कोख में बच जाएगा, या स्वर्ण पात्र में टिकेगा, तीसरी जगह नहीं टिक सकता। तो महाराज ये श्री जी के चरणों की जो उपासना है, ये तो प्रियाजू की कृपा से ही संभव है। यहाँ के संत, यहाँ के रसिकजन कृपा कर दें, रज रानी कृपा कर दे, वो प्रियाजू की उपासना के लिए कुछ विचार कर सकता है, लेकिन विश्वास मानिए प्रियाजू के विषय में कुछ कह नहीं सकता। हम इतना जरूर कहेंगे, वृषभानु की किशोरी ये तो गौवन ते भोरी। श्री जी तो गाय से बोल रही है। श्री जी से जब कोई कहता नहीं बड़ा पापी है, तो श्री जी कहती पाप क्या होता है, बताओ जरा, ये पाप क्या होता है। बोले बताओ श्री जी पाप नहीं जानती। बोले कैसी है। बोले वैदज्ञ सिंधु, कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु। जब हमारे आचार्यों ने वंदना की श्री जी के, तो क्या मांगा। बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंति शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरदारु गोप्यः काम्यम पदम प्रियगुणैरपपिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। बोले चूरण है, एक चूरण है जिसको लगाने से नंद नंदन श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ है वो चूरण। बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंति शक्ति। प्रिया जी के चरणों की जो श्री रज है, जो रज कंकरी है महाराज, उसको कोई मस्तक पे धारण कर ले तो ठाकुर जी आकर्षित हो जाते हैं। ये चूरन है, राधा नाम चूर्ण है। ये चूरन है कि जिसको लगाने के, जिसको लेने के बाद में, खाने के बाद में नंद नंदन श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी श्री प्रियाजू। और बोले क्या है। बोले प्रियाजू रस कामधेनुम, रस की कामधेनु है। समस्त रस जिनसे प्रकट होते हैं, आच्छादित जिनसे होते हैं, वो श्री जी है। श्री जी माने प्रेम का साक्षात मूर्तिमंद विग्रह। भगवान ने कहा कि अगर प्रेम आकार लेके आ जाए, एक शेप लेके आ जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए, तो प्रेम लगेगा कैसे। बोले साक्षात ठकुरानी विराजमान है, देख लो ऐसा होता है प्रेम। अच्छा एक बात बताएं, आपने अक्सर सुना होगा कि श्री जी ज्यादा कोमल हैं ठाकुर जी से, श्री जी जल्दी कृपा करती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, क्यों। ठाकुर जी का हृदय कैसा है, कोमल है। श्री जी कौन है। श्री जी ठाकुर जी का हृदय ही तो है भगवान। श्री जी ठाकुर जी से अधिक क्यों करुणामयी नहीं होंगी, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हीं श्री कृष्ण का हृदय है भगवान, हर्ट है। सी इज द हर्ट ऑफ कृष्ण, सी इज द बीट ऑफ कृष्ण, सी इज द लाइफ ऑफ कृष्ण, सी इज द एनर्जी ऑफ कृष्ण, सी इज द लाइफ ऑफ कृष्ण, सी इज एवरीथिंग फॉर कृष्ण। वो क्या है भगवान, क्यों करुणामयी नहीं होंगी, क्यों दयालु नहीं होंगी। रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। नंदगाम की राधिका, बरसाने की राधिका, नंदगाम नंदलाल, दो ये देह एक प्राण है श्री राधा वल्लभ लाल। ये दिखने में दो हैं, जैसे सिक्के के जब दो पहलू आप उच्चारण करेंगे तो हेड और टेल, बोलने में दो बोल आ जाएगा ना, अलग अलग कर सकते हो दोनों को नहीं। वैसे ही श्री प्रिया प्रीतम है। यहां तक कहता हूं मैं तो कि प्रिया प्रीतम को जो दो मानता है, उसका दर्शन चांडाल के समान होता है, राक्षस के समान उसका दर्शन है जो राधा कृष्ण को दो मानता है। देखिए अभी राधा कृष्ण पर विवाद हुए, कितने हुए। सबने कहा कि महाराज जी आप कुछ बोले नहीं। हमने कहा क्यों बोले। बोला दो के सब्जेक्ट में जाता है, बोला वहां जाता है जहां दो हो। वो देखिए। जी, जी। आप थोड़ा यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारा यूथ है थोड़ा-सा आध्यात्म से जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाए, उसके लिए आप? देखिए हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, वो विशेष भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में। जी।
मित्र का कर्तव्य क्या है? माना जी में लिखा है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। गुणों को अंदर भरे, अब गुणों को दूर करे। आजकल के मित्र कैसे हैं? ड्रिंक चल रही है, चीयर्स, अरे यार लगा लो। हाँ, हाँ। अरे ये मतलब हम तो यार वी आर फ्रेंड्स, कम ऑन। वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है, वो स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। वो शत्रु से ज्यादा घातक है तुम्हारे लिए। भाई शत्रु तो मान लिया कि शत्रु है, उससे तुम बच के रहेंगे। उनसे कैसे बचोगे जो खीर में जहर दे रहे हैं तुमको? जी। उनसे कैसे बचोगे? तो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। ऐसा जो हमारी लाइफ में हो, जो कह दे कि भैया सुनो, हम नहीं करेंगे मैं तुम्हारा सपोर्ट। दोस्त नहीं हो, अरे दोस्ती है तभी तो नहीं। अगर दोस्ती नहीं होती तो मैं कह देता मर जा। लेकिन मुझे पता है तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा इट्स रॉन्ग फॉर यू, और तुम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। ऐसा कोई मित्र है? और जो ऐसा कहेगा वही मित्र, उसका संग करिए आप। और दूसरी बात कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुख का अनुभव ना करे, जो खुद दुखी ना हो जाए, वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। मित्र क्या है कि अपना जो दुख हो, अपना दुख पहाड़ जैसा हो, तो उसको तिनके के समान माने। लेकिन दूसरे मेरे मित्र का जो दुख है वो किंकरी बराबर है, उसको पहाड़ की तरह। पहाड़ की तरह। ये मित्र होता है। तो जब तक हमारा फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं होगा, मेजॉरिटी ठीक नहीं होगी, ब्रह्मा आके हमें नहीं बदल सकते। तो इसमें मैं यही बात सबसे कहता हूं कि अगर हमको परिवर्तित होना है, हमको बदलना है, हमको चेंज होना है, हमको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, हमको इंप्रूव होना है, हमको डेवलप होना है, हमको विकसित होना है, तो मेजॉरिटी ठीक करो पहले, फ्रेंड सर्कल ठीक करो। और मैं अक्सर एक बात कह देता हूँ कि 100 गीदड़ मत पालो लाइफ में, एक टाइगर रखो। एक टाइगर 100 पे भारी है, 100 गीदड़ पे अकेला टाइगर। मतलब समझे? अपनी लाइफ में एक ऐसा बंदा रखो जो आपको सही गाइड करे, परफेक्ट गाइड करे, आपकी केयर करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको समझाए। मान लो कई बार हमसे कोई गलती हो गई, हम गलत वे पे, हमको नहीं पता चल रहा है, वो कह दे मत करो, गलत है आपके लिए, इट्स रॉन्ग फॉर यू, मत करिए, हट जाओ, लीव इट। वो मित्र है। और जो ऐसा कहे, जो आपके मुंह पे आपकी बुराइयों को गिना दे, समझ लेना हृदय से जुड़ा है। आप गलत कर रहे हैं, गंदा आचरण कर रहे हैं, उसमें आपका सपोर्ट कर दे, समझ लेना कि स्वीट पॉइजन है। वो एक वो नहीं है, निंदा की नीर राखी आंगन कोटी चबाए। क्योंकि उसमें हमारा भला है, हम बच रहे हैं, हमारा सब कुछ उसमें बढ़िया हो रहा है, हमको पता चल रहा है क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ समझ आ रहा है हमको। निंदक नहीं है, क्यों? वो बताता जाएगा, हम चेंज करते जाएंगे, वो बताता जाएगा, हम चेंज करते जाएंगे, वो बताता जाएगा, हम सुधरते जाएंगे। इसलिए अच्छा भाव अपना मतलब मेरे तो हृदय में आप सब अपनी बताऊं कि अंदर से ऐसा भाव आ रहा है कि ये पॉडकास्ट और चलता रहे। तो इसको यहीं विराम करेंगे, प्रभु जी से विदा लेंगे। और बहुत अच्छी चर्चा प्रभु जी ने बताई। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर, जब तक के लिए। ये ऐसा है, हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन श्री जी कृपा से थोड़ा बहुत जवाब चला ले। जी जी।